हमने सिविक स्टडीज में पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे कि गवर्निंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन पार्टी होती है और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पिछले 10 साल के अंदर प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट ही नहीं हुए जो असली सवाल पूछे इतने प्रॉब्लम्स की। ये बहुत जरूरी था कि हम जो लोग इस देश के नागरिक जो इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जो इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, वो जब तक कलेक्टिवली, वो कहते हैं ना बचपन में कि आप 2 या 3 डंडियों को तोड़े तो टूटना आसान है, आप वही 100 डंडियां इकट्ठी कर लो तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। लोगों को कलेक्टिवली सवाल पूछना पड़ेगा और यही हो रहा है आज। जी हाँ जी, कानून कहता है, संविधान यस, 15 साल बाद 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। जबरन एज के ऊपर आपकी गाड़ी को करा जा रहा है स्क्रैप और आप सब मैं आपकी बात समझ गया। ऑल्दो ये टॉपिक इस प्रोटेस्ट से अलग है, लेकिन मैं इस चीज़ का जवाब अभी दूंगा। जवाब ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, नई दिल्ली, यहाँ पे पब्लिक लॉबी नहीं है। यहाँ पर आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम करने आए हैं। हम लोगों के अंदर डर है कि कहीं हम सवाल पूछेंगे हमें बाहर निकाल ना दिया जाए। 15 और 10 साल का रूल जो है गवर्नमेंट ने फालतू में इम्प्लीमेंट करा है। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ यही है कि आप प्लीज़ एक साइंटिफिक रिसर्च करें कि कितना % पोल्यूशन आपकी गाड़ियों से हो रहा है, ना के बराबर। क्या जितने भी रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट लॉबी वाले जो मल्टीपल जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उससे जो डस्ट और नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, क्या किसी ने उसके ऊपर जवाब किया? क्योंकि आम आदमी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, जो आम जनता है वो वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है, और वो ऐसा इंसान है कि इतना टैक्स पे करने के बाद जिसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं बच रहे, वो सवाल नहीं पूछेगा तो हम इसको चकड़ के रखें। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे को ये 15 और 10 साल की अनजस्ट पॉलिसी को झेलना पड़ रहा है। पूरे देश में आज भी लोग 20-20, 25-25 साल पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ऐसा क्यों? कि हमें कलेक्टिवली सवाल पूछना पड़ेगा। थैंक यू। आपका आगे का प्लान क्या है? सिर्फ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने से तो ये रुक नहीं जाएगा? आगे का प्लान यही है और हम इस चीज़ के ऊपर अटल हैं कि सरकार ने जो यहाँ पे हमारे को कंपल्सरी फ्यूल E20 करके दिया हुआ है, पूरा जो देश है जिसके अंदर 3.6 करोड़ 3.6 करोड़ गाड़ियाँ जो हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 95% गाड़ियाँ जो E20 के लिए कंप्लाइंट नहीं है, कृपया करके उसके लिए सेफ्टी फ्यूल यानी कि एथेनॉल 0 या एथेनॉल 5 जो एक बेस फ्यूल होता है जो आज से 6 साल पहले मिलता था, उसको प्लीज़ रिज्यूम करें। यह प्रोटेस्ट देश के हर कोने में जाएगा, हर शहर में जाना पसंद हम जाएंगे और वहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो लोग इस चीज़ के साथ, इस चीज़ के लिए कलेक्टिवली आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम उन सब को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को लेकर एक चीज़, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। और मैं तो आपके कैमरों के ज़रिए एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, भाइयों और बहनों, अगर आपकी गाड़ी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कारण, अगर आपकी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है और उस फ्यूल के कारण जो आपको ख़राब फ्यूल आपको सप्लाई हुआ है, उसके कारण अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो अपने रिपेयर का बिल माननीय गडकरी जी के घर पे भेजें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ की जनता, इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है और वो अपने हक को जानती है कि उसका क्या हक है और वो उस चीज़ के लिए लड़ेगी। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है कि कांग्रेस, भाई एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, इस पर राहुल गांधी चुप है। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस का भी फायदा है, उनके पार्टी के नेताओं का भी? मैं इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आज हम सब जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, हम सब की पॉलिटिकली अलग अलग एक्सेप्टेंस है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से को मतलब हम लोग उस चीज़ को बिलीव करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ना ही सिर्फ कांग्रेस, जो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा सकती है, बट क्योंकि सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा मिनिस्टर है जिसके शुगर मिल्स हैं और आप सबको भी पता है, अगर आपको, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं और आपने रिसर्च इस तरीके से कर रखी है,
जितनी भी शुगर मिल्स हैं, जिनकी पार्टी के लोग उस चीज़ को ऑन करते हैं, वो उस चीज़ के कैसे सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि उनको खुद का पेट भर रहा है उस चीज़ से। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा शिवरतन जी बाकी सब लोगों को यहाँ पे एड्रेस करें।